क्वांटम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बड़े बदलाव ला सकती है। इसकी सब बात कर रहे हैं, सारे देश इसके पीछे हैं। कई देश इसमें अरबों का निवेश कर रहे हैं। जर्मनी अभी दौड़ में थोड़ा पीछे है। क्वांटम टेक्नोलॉजी उद्योगों को कैसे बदल सकती है और ऐसा कब होगा? कोवेस्ट्रो केमिकल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ रिसर्च कर रहे सारे लोग केमिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं हैं। मसलन क्रिस्टियान गोगोलिन फिजिक्स में डॉक्टरेट हैं, तो वो एक केमिकल कंपनी में क्या कर रहे हैं? मेरा मकसद है हमारे सिमुलेशन एक्सपर्ट्स के लिए कंप्यूटर केमिस्ट्री में क्वांटम मेथड विकसित करना और पारंपरिक तरीकों को बेहतर करना। वे लोग इन तरीकों को कोवेस्ट्रो के लिए नए मटेरियल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। आइडिया यह है कि क्वांटम कंप्यूटरों के जरिए कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को उन्हें बनाने से पहले ही आंक लिया जाए। इससे पैसा भी बचेगा और नए मटेरियल खोजने में मदद भी मिलेगी। ऐसे मटेरियल भी खोजे जा सकेंगे जिन्हें रिसाइकल करना आसान है। कंपनियां, निवेशक और रिसर्चर सभी क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी फंडिंग भी मौजूद है। अकेले जर्मन सरकार ने इस क्षेत्र में 2025 तक 2 अरब यूरो लगाने का वादा किया है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से भविष्य कैसे बदलेगा? आप इन एप्लीकेशंस को 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे अहम है सुरक्षित डेटा ट्रांसफर। फिर है क्वांटम मेट्रोलॉजी, मेरे ख्याल से इसे पूरी अहमियत नहीं मिली है। उसके बाद आता है क्वांटम सिमुलेशन और आखिरी में अमृत का प्याला यानी क्वांटम कंप्यूटर। इससे समस्याओं को सुलझाने का एकदम नया नजरिया मिलेगा। आइए इसे फिर से देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के जरिए दुनिया भर में सूचनाओं को अत्यधिक सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है। कई क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स उद्योगों के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं। मसलन बैंकों में ट्रांसफर के लिए ये प्रयोग हो रहा है। सोचिए आप कितनी बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसे गोपनीय रखना हो। भविष्य में ये सब क्वांटम कम्युनिकेशन से होगा। ये तकनीक क्रिप्टो करेंसी के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अगर चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती नहीं तो उनका एन्क्रिप्शन भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों के सामने नहीं टिकेगा। एक और इस्तेमाल है क्वांटम मेट्रोलॉजी। तो क्वांटम मेट्रोलॉजी मुझे क्यों चाहिए? असल में इससे मैं मापने की मौजूदा तकनीकों में सुधार कर सकता हूँ, यानी चीजों को ज्यादा तेजी से और सटीकता से मापा जा सकेगा, उन चीजों को भी जिन्हें अब तक मापना संभव ही नहीं था। मुझे लगता है कि इस तकनीक की उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में इसका बाजार बहुत बड़ा होगा। जैसे कि नेविगेशन सिस्टम को सुधारने में, उपग्रहों को ज्यादा सही जगह स्थापित करने में, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा सूक्ष्मता के साथ मापने में और शायद मस्तिष्क की तरंगों को पढ़ने में। यानी भविष्य की उम्मीदें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन सही हार्डवेयर की जरूरत होगी, मतलब क्वांटम कंप्यूटर की। फिलहाल मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। क्वांटम कंप्यूटरों में गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो -273 डिग्री तापमान पर ही काम करते हैं और वो उतने ताकतवर भी नहीं हैं, लेकिन इन समस्याओं के हल तलाशे जा रहे हैं। हमने मॉड्यूलैरिटी की एक नई धारा शुरू की, क्योंकि अगर हम विभिन्न क्वांटम प्रोसेसर्स को जोड़ सकें और उनसे एक बड़े प्रोसेसर की तरह काम ले सकें, तो क्वांटम कंप्यूटरों को हजारों हजार क्यूबिट से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर कब तक तैयार होंगे और क्या उनसे उद्योगों को फायदा होगा? ऐसा ना हो कि जब क्वांटम क्रांति हो रही हो हम सोए रह जाएं। वो बुद्धिमानी नहीं होगी। संभावना बहुत है, लेकिन अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बस अब उनका इस्तेमाल करो और चीजें बनाओ। अभी ऐसे सवाल बाकी हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं। बहुत धन निवेश हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सोया हुआ नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी छूट जाए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा। संभावनाएं तो अद्भुत हैं, बस सवाल यह है कि अगले 10, 30 या 50 साल में क्या किया जा सकता है।